गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मैं सीरीज स्टार्ट किया था पहले, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा स्टार्टिंग से मैं आपको बताया हूँ, उसमें वो सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखा हूँ क्योंकि आपको उस चीज़ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और उसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फेजेस ऑफ मार्केट साइकिल। मतलब मार्केट में कितने तरह के फेजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट होता है ना वो हमेशा एक रेंज में नहीं चलता, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, आप सब देखते होंगे, ठीक है। तो हम सब उसी के बारे में जानेंगे ना कि वो मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है और वो वहाँ पे क्यों ऐसे मूव किया, इसके बारे में हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट होता है ना वो 4 फेजेस में होता है, 4 फेजेस में। तो 4 फेजेस में जो होता है वो सबसे पहला जो पहला फेजेस होता है वो एक्यूमुलेशन फेज होता है, दूसरा होता है मार्कअप फेज, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और चौथा होता है मार्कडाउन फेज। ये 4 जो फेज होते हैं ना मार्केट के, ये मार्केट का फेज हम सबको देखने से ये पता चलता है कि मार्केट अभी एक एक्यूमुलेशन फेज में है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन फेज होता है इसमें वैल्यू बायर आते हैं, ठीक है। वैल्यू बायर आते हैं और प्रमोटर्स आते हैं। इसमें वैल्यू बायर्स और प्रोमोटर्स आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इनको पता रहता है कि अभी जो प्राइस है ना वो अपने लोएस्ट एंड पे है, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। तो एकुमुलेशन फेज में ना लोगों को एकुमुलेट करते हैं, जो वैल्यू बायर्स होते हैं और जो अच्छे अच्छे जो बाइंग करना जानते हैं ना, वो इसमें आते हैं इस टाइम एकुमुलेशन फेज में। और जो मार्कअप फेज होता है ना वो होता है कि जो भी प्राइस पे मैंने परचेज किया है वहां से प्राइस मूव करे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें जनरली मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ कि मार्केट जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे हो जाता है। तो ये जो है आप इसको जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकोमुलेशन फेज इसको कहता है, ठीक है। और जो मार्कअप फेज होता है ना वो इसको कहता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है ना जो इसको कहता है, और जो मार्कडाउन होता है वो इसको करते हैं, और ये फिर साइडवेज हो जाता है, फिर ये इसमें ऐसा होता है। तो ये जो पूरा होता है ना इस ये जो पूरा वो मार्केट साइकिल है, ये मार्केट साइकिल से हम सबको यही समझ में आता है ना कि जब भी एकोमुलेशन फेज कोई स्टॉक्स में या करेंसीज या कमोडिटीज कुछ में भी आती है ना, जब एकोमुलेशन फेज, तब वहाँ पे ना वैल्यू बायर्स और प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के या कोई स्टॉक्स के, तो वो वहाँ पे आके अच्छा खासा बाइंग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मार्कअप फेज जब आता है तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली देती है, ठीक है। और अच्छी खासी रैली देने के कारण वहाँ पे फिर मोमेंटम ट्रेडर आ जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बाइंग होती है, और वॉल्यूम जनरेट होने के कारण उसमें और भी अच्छा खासा मतलब वो बढ़ने लगता है ट्रेड, अच्छा खासा वो मार्केट ऊपर जाने लगता है उस स्टॉक्स का, या प्राइस उसका उसके ऊपर जाने लगता है। और इस कारण से मार्केट में वो जो स्टॉक्स होता है या शेयर होता है वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, ये मार्कअप फेज में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है तब मार्केट एक रेंज में आ जाता है, वो कि सबसे पीक पे रहता है, ठीक है। ये पीक पे रहता है और इसमें मार्केट ना एक रेंज में आ जाता है, ना आपको हाई बना रहा है ना आपका लो बना रहा है, ठीक है। बस एक मार्केट एक रेंज में है, और इस रेंज में रहने के कारण ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है इसमें मार्केट ज़्यादातर क्या करती है कि मार्केट बस कंसोलिडेट करती है, और ये जो प्लेस है यहीं पर रिटेलर का एंट्री होता है। जो हम जैसे लोग होते हैं ना, हम लोग को तब पता चलता है कि यार इसमें तो इतना अच्छा बाइंग हुआ है, इतना अच्छा ये ऊपर गया है, अब इसको खरीदते हैं। और यहीं पे हम सब गलती करते हैं और यहीं पे हम सब फंस जाते हैं, रिटेल ट्रैप हो जाते हैं। और रिटेल ट्रैप होने के कारण मार्केट जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म करता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पार करता है, तो वो आ जाता है मार्क डाउन फेज में। और मार्क डाउन फेज में आने का मतलब यही होता है कि जितने भी लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंट्री किए हैं वो उनका लॉस स्टार्ट हो जाता है लगना। और उनका लॉस बड़ा होने के कारण वो क्विक सेलिंग करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, और वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, अब तो मुझे निकलना पड़ेगा मार्केट से। और यही क्विक सेलिंग के कारण मार्केट नीचे गिर जाता है, और इसी को मार्क डाउन फेज कहते हैं हम सब, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा मार्कडाउन और मार्कअप और ये एक्यूमुलेशन फेज। इस पे मैं पूरा ये जो बेसिक है मार्केट का ये पूरा है। अगर जो आप इसको समझ रहे हैं, समझ लिए, तो ये आपको एक आसानी करेगा मार्केट को समझने में, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने में ये बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। क्योंकि ये 4 चीज़ जो होती है वो मार्केट को पता
आपको पता चलेगा इस चीज, ये 4 चीज जानने के बाद कि मार्केट अभी किस फेज में है। मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, मार्केट मार्कअप फेज में है, मार्केट मार्कडाउन फेज में है। ये सारा कुछ आपको इससे पता चलेगा क्योंकि आप अब इसको सीख चुके हैं। तो थैंक यू मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे बनाते रहूँ और आपको ज़्यादा नॉलेज आते रहे इससे। थैंक यू।